एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे साथ हो चुका है एक बड़ा ज़बरदस्त सा हैंड। सो बेसिकली जीवी ने मेरा लैपटॉप तोड़ दिया है। इट्स बिन अ वाइल उससे मेरा लैपटॉप तोड़ा था। हम एक दिन जंप पे मारते मारते उसके ऊपर ही जंप मार गए और वो लैपटॉप जो ऐसे बंद होता था वो ऐसे खुल गया। तो उसको काफ़ी दफ़ा ठीक ठुक करवाया। वो भी खैर एक लंबी स्टोरी है, विद टाइम बताऊँगी, क्योंकि मेरे वो सारे व्लॉग्स गायब हो चुके हैं। अब वो उस लैपटॉप के अंदर थे और वो लैपटॉप मेरा अब चल नहीं रहा है। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ सेव की हुई थी। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें यूएसबी में सेव की होती हैं, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें वहाँ पर सेव थी। अब उसके अंदर एक हैंड ये हुआ है कि मेरा जो कार्निवल एक बहुत अच्छा मैंने इवेंट कवर किया था, उसकी मोस्टली वीडियोज़ वहाँ पर जा चुकी हैं और वो लैपटॉप अभी फ़िलहाल बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। और आई थिंक कॉन्वोकेशन की भी काफ़ी वीडियोस उसके अंदर होंगी। खैर, आई विल ट्राई टू रिट्रीव माय वीडियोस जितनी भी होंगी, थोड़ी बहुत बनाकर एक व्लॉग तो भी बना दूंगी। फिर जब कभी भी मैं रिट्रीव कर पाऊंगी वो वीडियोस, फिर मैं दोबारा से एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी कवरिंग की थी। एनी हाउ, तो अभी हम कार्निवल को और कॉन्वोकेशन को साइड पर रखकर मैं फ़िलहाल आपको दिखाने लगी हूँ 17 जुलाई का व्लॉग। बेसिकली जीवी के बाल हो चुके थे बहुत बड़े और मेरा फुल प्लान था इसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे करने का, बट क्योंकि इसकी आंखों में आना शुरू हो गए थे तो इसके बाबा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि जी बाल कटवाने हैं। तो मैंने इनको कहा था कि ज़रा मेन इवेंट से करने दो, कार्निवल्स एंड कॉन्वोकेशन, उसके बाद जाके कटवाएंगे। तो द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन हमारी कॉन्वोकेशन डन हुई है, द वेरी नेक्स्ट डे वो इसको ले गए बार्बर के पास बाल कटवाने के लिए। अब इससे पहले पाकिस्तान में इसके दादा, इसके बड़े पापा वगैरह ले जाते होते थे और ये बड़े आराम से उनके साथ बाल बुल कटवाता था। दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस जो इसके साथ बाल कटवाने का था, जो कि वाज नॉट दैट गुड, बिकॉज वहाँ पर बैठते ही जो बार्बर थे उन्होंने इसके पास, इसके कान के पास लाके मशीन कर दी और ये डर गया उससे, और उसके बाद ही टोटली रिफ्यूज्ड। What can I do for him? Yeah, he needs a haircut. Okay, how would you like? He's like, careful. His mother didn't want to cut his hair for 4 months now. And now, good boy. Yeah. He forgot how it feels like to have a cut. Can you give this to me? Give this to me and have a tap. Okay. Here we go. Are we going for the skin fade? Skin fade. Trimming भी कैसे होगी? It's okay. Zivi, look. Zivi, look. Look. तो वो बड़ी अच्छी एक बुरी यहाँ की भी स्टोरी बन गई है कि जी मेरे बच्चे ने बाल कटवाते बड़े तमाशे किए, फिर हमने इसको आईपैड दिया, आईपैड पे भी नहीं हम सुकून कर रहे थे। फिर आजकल हमारा एक बड़ा फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि उन दिनों में बड़ा फेवरेट सॉन्ग चल रहा था, तौबा तौबा, उस समय तेरा तौबा तौबा। फिर हमने फाइनली इसको वो लगा कर दिया, उस पर ये थोड़ा सा उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, तो फिर हमने फाइनली जाके इसका कट करवाया। दो कि आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द कट, बिकॉज मैंने को सिर्फ कहा था ट्रिम करने के लिए, उन्होंने सारा ही उतार दिया। तो मुझे नहीं पसंद है ये छोटे बॉय कट बालों के साथ। ऑल तो काफ़ी लोगों को काफ़ी हसीन लगता है, बट मुझे नहीं लगता, मुझे इसके ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं। सो या, सो दैट वाज द स्टोरी। Can you try the machine now? I don't Because I think that will be quicker. No. Oh, Zivi. Okay. Just 1 second, okay? Can you Zivi. Zivi, ये देखो. Look, nothing is happening. Nothing. ये देखो. तोबा। कटी जा रही है बाल। देवी गाजा। Oh, look at that. You're looking so handsome, Jivi. Okay, you don't want it? Oh, wow. Look at that. बहुत मोमो की जान। गाजा।
उसके बाद हम ऑलरेडी मार्केट में निकले हुए थे, तो हम चले गए यहाँ पर। मैंने ही ये डिस्कवर की थी, एक मीट शॉप थी यहाँ पर। तो मैंने को कहा कि यार यहाँ पर भी एक मीट शॉप है जहाँ पे आई थिंक बीफ चिकन सब कुछ ही मिल जाता है, तो लेट्स गो देयर और वहाँ से देखते हैं अगर हमें कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाती है तो हम उधर गए। उनके पास होल चिकन ही पड़ा हुआ था जैसे बाकी शॉप्स पे भी पड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम कट करके इसकी ऊपर से खाल वगैरह जो स्किन होती है वो उतार के हम आपको दे सकती हैं। तो हमने कहा ओके वाई नॉट, तो वहाँ से हमने चिकन लिया। अच्छा, यहाँ पर ना जितनी भी मीट शॉप्स होती है ना, उनके पास ना आपको मैरिनेटेड चिकन और मैरिनेटेड मीट्स भी मिल जाते हैं, मतलब डिफरेंट पोर्क बीफ ये वो सारा कुछ लैम्ब वगैरह, तो वो डिफरेंट किस्मों के अंदर मैरिनेशन रखी होती है, आपको जो चाहिए वो ले लो। तो वहाँ पर हमें एक मैरिनेशन नज़र आई, तो हमने सोचा कि अच्छा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो हम वो लेकर आए। अच्छा, यहाँ पर कितना अच्छा रेडी टू कुक मील होता है बेसिकली, कि वो फॉइल के अंदर ही उन्होंने दिया था और उस फॉइल को ही लाके अपने बेकिंग ओवन में रखना है। 20-25 मिनट के लिए आपने उसको बेक करना है और उसी के अंदर खाओ और उसको बाद में उठा के फेंक दो। कि उन लोगों के लिए जो बर्तन नहीं धो सकती हैं, वर्किंग हैं, घर आते हैं, थकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस एक मैरिनेटेड चिकन लाओ, बेकिंग ओवन में रखो और वो तैयार और आप खा लो। खैर हम लेकर आए तो मैंने उसके साथ थोड़े से राइस भी बना लिए थे। हमें इतना पसंद नहीं आया, हम इससे ज़्यादा बेहतर मैरिनेशन घर पर कर लेती हैं, तो वी डिडंट लाइक इट दैट मच बिकॉज वो दिखने में बहुत स्पाइसी लग रहा था बट इट वाजंट दैट स्पाइसी। सो या दैट वाज द स्टोरी। और उसके बाद हम एक शॉप पर रुक गए थे, वहाँ पर साइमन को अपनी बचपन की पुरानी एक चीज़, बचपन की एक याद आ गई योयो देख के, तो जी हमने योयो लिया। तो फिर हम दोनों ने योयो की प्रैक्टिस भी की और पूरा रास्ता हम योयो की प्रैक्टिस करते हुए आए। सो या दैट वाज द सीन। आया ले रुको और डबल हो गया। गंजल पाते गंजल। और हाँ जी, कैसे फेंकना था? ऐसे हाथ के ऊपर लेके जाते हो, हाथ तो आया जी जनाब, ये जीवी के लिए हम टॉय लेने के लिए गए थे और जीवी के बाबा के लिए भी हमें टॉय मिल गया, तो अब उसके बाबा हमें इस टॉय से खेल के दिखाएंगे, ये अपनी मुशायरे करते हुए। लर्निंग जी जनाब। तो वीडियो देखिए आपने कि कितना मुश्किल हो गया था हमारे लिए कटिंग करवाना। मेरा बच्चा तो एक्चुअली में ट्रॉमेटाइज्ड होने लग गया था वो गर्र की आवाज़ से, और हमने बड़े तमाशे किए। हमने उसको आईपैड लगा के दिया, हमने उसको गाने सुनाए, हमने उसको वहाँ पर उन्होंने कुछ शॉप्स में टॉयज़ रखे होते हैं वो टॉयज़ हमने दिखाए, फिर उसके अलावा मुँह से तमाशे किए और डिफरेंट आवाज़ें निकाल के दिखाई। सो दिस इज़ हाउ वी डिड द कट एंड अदर देन दैट मीट का भी एक्सपीरियंस आपको बताया। खैर दिस इज़ हाउ आवर डेज वेल स्पेंट विद द योयो एंड एवरीथिंग। योयो की आगे भी बड़ी मज़े की स्टोरीज है, अगर तो वो मेरे व्लॉग्स मिसिंग ना हुए तो मैं वो वाली भी दिखाऊंगी। एनी हाउ सो दिस इज़ हाउ वी एंड द डे। अच्छा, पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था कि हील्स वर एक्चुअली इन्वेंटेड नॉट फॉर द फीमेल्स बट एक्चुअली फॉर द मैन। आज मैं बताती हूँ कि उसका रीज़न क्या था। तो बेसिकली ये फ्रेंच एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जो थे उसके अंदर हील्स इन्वेंट की गई थी और इट वाज एक्चुअली टू शो स्टेटस एंड वेल्थ। बेसिकली आदमी लोग पहनते थे और ख़ासतौर पे पर्शियन मेल्स पहनते थे टू शो देयर स्ट्रेंथ वाइल दे आर राइडिंग द हॉर्सेज एंड स्टफ। एंड एक और हिस्ट्री भी है जिसके अंदर मैंने आई डोंट नो ये इसके कितने से चाहिए, बहरहाल ये है कि यूरोप किसी ज़माने में बहुत गंदा होता था, टॉयलेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो उस ज़माने में लोग हील्स पहनते थे टू अवॉइड द ह्यूमन फिल्थ जो कि रोड्स के ऊपर पाई जाती थी। तो उसके लिए भी था। विद टाइम इट गेन अटेंशन और फिर लड़कियों ने पहनना शुरू किया, लड़कों ने पहनना छोड़ दी एंड दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड टूवर्ड्स द गर्ल्स। सो ये सज़ा अब लड़कियों के लिए हील पहनने वाली। So yeah, that was the background story behind the high heels. So next episode आपको दिखाती हूँ अगर मैंने अपना रिकवर कर लिया अपना कॉन्वोकेशन और अपना कार्निवल वाला तो वो वाले दिखाऊंगी। अगर नहीं तो फिर मैं बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड दिखाने वाली हूँ जिसके अंदर साइमन की एक फ्रेंड है जो कि साउथ इंडियन है और वो हमारे घर आ रहे थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद हर हस्बैंड। तो उनके लिए मैंने बनानी थी साउथ इंडियन कुजीन। साउथ इंडियन तो खैर नहीं बनाई थी, मतलब आई हैव ट्राइड कि मैं थोड़ी मीट और थोड़ी नॉन वेज मतलब थोड़ी वेजी एंड थोड़ी नॉन वेज टाइप कोई डिशेस बनाऊँ तो वो मैं दिखाऊंगी। और उस दिन थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी और सो या दैट वाज द स्टोरी। तो मैं दिखाऊंगी कि उस
को किस तरह से हमने मैनेज किया। सो या टिल देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह देखते रहें मेरे ब्लॉग्स। टिल देन,